सैनिक स्कूल में वर्ग 6 के लिए जो प्रवेश के लिए एनटीए के द्वारा सिलेबस निर्धारित की गई है, उसमें एक टॉपिक फार्मिंग टेक्निक है। इसमें हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर के बारे में, उसके विभिन्न फार्मिंग टेक्निक के बारे में पढ़ना है। इससे संबंधित अन्य पार्ट पर भी ध्यान देना है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन के 2 शब्दों से बनी है, एक एगर और एग्री, जिसका मीनिंग होता है सॉइल अर्थात मिट्टी, और कल्चर जिसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन अर्थात मिट्टी को जोतना। अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी होती है। भारत में कृषि का काफ़ी योगदान है। भारत के जीडीपी में कृषि का 2017 में 6.1% का योगदान रहा है। कृषि के अनेक स्टेप्स हैं, जैसे जोतना, बीज को बोना, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार को हटाना और अंत में फसल को हार्वेस्ट करना। कृषि के इनपुट है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और लेबर। इस तरह से हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर देखे और इसके इनपुट्स के बारे में देखे। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से फार्मिंग तकनीक है। सबसे पहले हम लोग देखें प्राइमरी जीवन निर्वाह कृषि तकनीक। इस तकनीक में स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है। यह पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल कृषि तकनीक है। यह छोटी आकार की भूमि पर कृषि की जाती है। इसमें फसल के उत्पादन के लिए कुदाल, खुरपी और अन्य प्रिमिटिव इनपुट्स का यूज किया जाता है। इस कृषि तकनीक को झूम कृषि भी कहा जाता है और इसका अन्य नाम स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी कहा जाता है। इस झूम कृषि तकनीक में सबसे पहले छोटे आकार की भूमि पर जो पौधे होते हैं उसको जलाया जाता है, जिससे वहाँ की भूमि की उर्वरता में फर्टिलिटी में वृद्धि होती है और उस पर कृषि करने के बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ दी जाती है, फिर नए स्थानों पर कृषि की जाती है। इस तकनीक के द्वारा उत्पादित फसल की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है तथा इसमें मृदा के या सॉइल के प्राकृतिक गुण बने रहते हैं। इस पद्धति के द्वारा
जो फसल उपजाए जाते हैं वह केला है, चावल है, मकई है, ज्वार की खेती है आदि। इस कृषि तकनीक का अलग अलग प्रदेशों में, भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के पामरू जिला, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला तथा अंडमान निकोबार में इस कृषि तकनीक को झूम खेती कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेड़ा, ओडिशा में पामादावी, कोमन या भृंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, झारखंड में कुरुबा कहा जाता है, हिमालय के क्षेत्र में खिल कहा जाता है। इस तरह से झूम खेती का या प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि का भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम है। अगला कृषि तकनीक है गहन जीवन निर्वाह कृषि। यह भी जीवन निर्वाह कृषि का ही एक प्रकार है। यह व्यापक क्षेत्रों पर की जाती है। इसमें बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के सिंचाई पद्धति तथा बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में नमी तथा सूखा दो प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। नमी फसल धान है, जबकि सूखा फसल गेहूँ, दाल, मकई, सोयाबीन, हल्दी तथा सब्जियां हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर या वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि पूर्णतः बाजार के लिए किया जाता है। इसमें अधिक उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। मौसम तथा मिट्टी के अनुकूल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि की जाती है। जैसे हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन वाणिज्यिक दृष्टि से की जाती है। अन्य जो वाणिज्यिक फसलें हैं वो है गेहूँ, दाल, मकई, सब्जी, फल आदि। बागवानी कृषि भी वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। यह कृषि तथा उद्योग से संबंधित है। इसमें जो फसल का उत्पादन किया जाता है वह उसका उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। बागवानी फसलें हैं चाय, कॉफ़ी, ईख एक्सेट्रा। एक अन्य कृषि तकनीक है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। इसमें फसल के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इस तरह से हम लोग प्रमुख कृषि तकनीक के बारे में जाने, फार्मिंग टेक्निक के बारे में जाने। अब आगे हम लोग देखते हैं कृषि के
प्राचीन कृषि और आधुनिक कृषि, वो दोनों कृषि के बारे में समझते हैं। प्राचीन कृषि में बीज के लिए जो अच्छी फसल होती थी उसी के एक भाग को रखा जाता था अगले फसल के लिए, और उसे वुडन बॉक्स में मिट्टी के द्वारा उसको सुरक्षित किया जाता, मिट्टी के लेप के द्वारा सुरक्षित किया जाता था। खेत की जोत के लिए ब्लूक या बैल का उपयोग किया जाता था, और खेत को प्लो करने के लिए या जोतने के लिए लकड़ी के हल का उपयोग किया जाता था, और फर्टिलाइजर्स के लिए बैल और गाय के गोबर का। यह पूर्णतः प्रकृति अनुकूल कृषि था। इसमें उत्पादन सीमित मात्रा में होते थे, लेकिन प्रकृति के अनुकूल था, स्वास्थ्य के अनुकूल था। लेकिन धीरे धीरे ज्यों ही प्राचीन कृषि से आधुनिक कृषि की ओर आधुनिक कृषि उत्पादन की ओर बढ़ा, उसमें अब परंपरागत बीज के स्थान पर जो पहले अच्छे फसल के एक भाग को बीज के रूप में रख लिया जाता था, अब उसके स्थान पर बाजार से बीज को खरीदा जाने लगा। साथ ही अब कृषि का यंत्रीकरण होने लगा। पहले बीजों को सुरक्षित रखने के लिए तेजपत्ता का यूज किया जाता था, सूखी मिर्ची का, लौंग का, नीम का पत्ता का। इस तरह से बीजों को सुरक्षित किया जाता था। लेकिन आगे चल कर के पूर्णतः बीजों के लिए बाजार पर निर्भर होने लगे किसान। अब बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा। गाय और बैल के गोबर के स्थान पर फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा। इस तरह से प्राचीन कृषि से आधुनिक कृषि की ओर प्रस्थान करने के क्रम में कृषि महंगी होने लगी। उत्पादन बढ़ा, लेकिन कृषि महंगी होने लगी। जो टेस्ट प्राचीन कृषि के द्वारा उत्पादित फसल में था, वह टेस्ट, वह स्वाद भी नहीं रहा। उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन जिस तरह से मशीनरी किया गया, कृषि का तकनीकीकरण किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स पर, बीज पर, साथ ही पहले जो खेती नदी के पानी से की जाती थी, बड़े बड़े डैम बनाए जाने लगे। इस तरह से कृषि महंगी होने लगी। कृषि उत्पादन महंगी होने से किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। किसान अपनी
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेने लगे। कृषि महंगी होने से अब मुनाफा, किसानों के मुनाफा कम होने लगे। कभी कभी फसलों के बर्बाद होने से किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ने लगे और यही कारण रहा कि आधुनिक काल में, वर्तमान में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य स्थानों पर जहाँ नकदी कृषि की जाती थी, की जा रही है, वहाँ के किसान आत्महत्या करने लगे। इसके कारण कृषि अब लाभ देने वाली क्षेत्र नहीं रही और किसान परिवार के अन्य सदस्य किसान कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य करने लगे। अर्थात किसानी एक लाभकारी क्षेत्र नहीं रहा। इस तरह हम प्रारंभिक कृषि में किस तरह से परिवर्तन हुआ उसको देखें। किस तरह से प्रारंभिक कृषि में बीज के संबंध में जो मान्यताएं थी, फर्टिलाइजर्स के संबंध में जो प्रचलन था, इरिगेशन के संबंध में जो प्रचलन था, जिस तरह से खेत को जोती जाती थी, उस सभी तकनीक में, उस सभी पद्धति में आधुनिक कृषि में परिवर्तन आ गया और आधुनिक कृषि महंगी होने लगी और किसानों के मुनाफा कम होने लगा और किसानी कार्य मुनाफा का क्षेत्र नहीं रहा और जो किसान परिवार है उनकी अगली पीढ़ी किसानी कार्य छोड़ करके अन्य कार्य से जुड़ गए। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान परिवार है जो प्रारंभिक कृषि तकनीक था, फार्मिंग सिस्टम था, उसको अपनाते हुए किसानी कार्य को लाभदायक बनाने का प्रयास किया। जिस तरह से आधुनिक कृषि में बड़े पैमाने पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ, उसका साइड इफ़ेक्ट सामने आने लगा। जैसे मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो गई, अधिक फर्टिलाइजर्स के यूज होने से लोगों के स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। बड़े पैमाने पर जिस तरह से पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज हुआ, उसका प्रभाव लोगों पर पड़ा। जिस तरह से मशीनरी हुआ, तकनीकीकरण किया गया, बेरोजगारी बढ़ी, फिर से इस कृषि को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए, पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए
कंपोस्ट का यूज, नेचुरल कंपोस्ट का यूज किया जा रहा है। यह कंपोस्ट किचन के जो वेस्टेज सामान होते हैं, किचन के जो वेस्टेज है उससे तैयार की जाती है। और जब इसमें अर्थवर्म का यूज किया जाता है इसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अर्थवर्म मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है, मिट्टी को हेल्दी बनाता है, यह सड़े गले पौधे या पत्ते को खा करके मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। साथ ही अब जिस तरह से आधुनिक कृषि के द्वारा कृषि कार्य महंगी हुई, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं रहा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया जाने लगा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो नेचुरल इनपुट्स होते हैं उसी का यूज उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है, उत्पादन में किया जाता है। इसलिए इसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहा जाता है, ऑर्गेनिक कृषि कहा जाता है। इस तरह से हम लोगों ने कृषि को प्राचीन पद्धति से आधुनिक पद्धति की ओर किस तरह से प्रस्थान हुआ, विकास हुआ, किस तरह से कृषि में परिवर्तन आया, उसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा, मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, इन बातों को देखें। फिर प्राचीन कृषि में किस तरह से अर्थवर्म का यूज होता था, फिर आधुनिक कृषि में जिस तरह से कंपोस्ट का यूज होने लगा है, वर्मी कंपोस्ट का यूज होने लगा है, ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके बारे में भी समझे। अब हम लोग देखते हैं फसलों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। उपभोग के आधार पर हम लोग फसलों को अनेक प्रकारों में बांटते हैं। जैसे फूड क्रॉप्स, इसमें हम लोग गेहूँ, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा को रखते हैं। कैश क्रॉप में ईख, टोबैको, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स को रखते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स में कॉफ़ी, कोकोनट, टी, रबर एक्सेट्रा को रखते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को रखते हैं। यह वर्गीकरण उपभोग के आधार पर, कंज्यूम के आधार पर है, बेस्ड ऑन कंज्यूमर। अब हम लोग देखते हैं फसलों का डिवीज़न सीजन के आधार पर। इसमें हम 3 भाग में बांटते हैं फसल को, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ फसल की शुरुआत जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में उस फसल को काट ली जाती है। इसमें चावल,
ज्वार, बाजरा, मक्का, कॉटन, जूट, ईख, हल्दी, ग्राउंडनट आदि फसलों को इसमें शामिल करते हैं। रबी क्रॉप्स में यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, सोन की जाती है और अप्रैल मई में हार्वेस्ट किया जाता है। रबी क्रॉप्स में शामिल करते हैं हम लोग हैं गेहूँ, व्हीट को, ओट को, ग्राम को, पी को, पोटैटो को, टोमेटो को, ओनियन को और ऑयल सीड्स को। जायद क्रॉप्स में हम लोग खरबूज, क्यूकम्बर, बिटर गार्ड, पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, मूंग दाल आदि को शामिल करते हैं। यह फसल मार्च और जून के बीच होती है। इस तरह से हम लोग कंज्यूम के आधार पर देखें और सीजन के आधार पर फसलों को वर्गीकरण किए हैं। अब देखते हैं हम कि फसल से संबंधित भारत में कौन कौन से त्योहार हैं, उसको देखते हैं। तो पहला है मकर संक्रांति, जो उत्तर भारत में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब और हरियाणा में, लोहड़ी पंजाब में, ओणम केरल में, बिहू असम में मनाया जाता है, नौखाई उड़ीसा में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, बसंत पंचमी उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, बांग्ला पर्व मेघालय के गारो जनजाति में, नौआना पश्चिम बंगाल में, लद्दाख हार्वेस्ट लद्दाख में मनाया जाता है, कापोमुलांग नॉनग्रेम मेघालय के खासी समुदाय में, बीसू केरल में, एजरा ईसाई के दौरान मनाया जाता है, और ड्री अरुणाचल प्रदेश के अपाटनी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस तरह से सारे फेस्टिवल कहीं न कहीं किसी न किसी फसल से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से फसल किन किन राज्यों में उत्पादित की जाती है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है। भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में किया जाता है, उसके बाद यूपी, बिहार। गेहूं का उत्पादन यूपी, पंजाब, एमपी, उसके बाद बाजरा की खेती अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा। मक्का कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, बिहार आदि राज्यों में।
जौ उत्तर पश्चिम भारत में यूपी, राजस्थान, हरियाणा। दलहन मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। चाय असम, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। गन्ना यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। कॉफ़ी कर्नाटक, केरल। जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा। ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी। ये प्रमुख फसलें हैं जिनका उत्पादन विभिन्न राज्यों में की जाती है। इस तरह से हम लोग फार्मिंग टेक्निक देखे, कृषि क्या है, कृषि के स्टेप्स क्या है, कृषि के लिए कौन कौन से इनपुट है। फिर हम लोग देखे प्राचीन कृषि से आधुनिक कृषि की ओर किस तरह से परिवर्तन आया, उसका क्या प्रभाव रहा। फिर हम लोग परंपरागत कृषि की विशेषता भी देखे। फिर हम लोग क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन देखे। फिर इससे संबंधित फेस्टिवल भी देखे। फिर विभिन्न फसलों का उत्पादन, विभिन्न जो फसल है, क्रॉप्स है, उसका उत्पादन विभिन्न राज्यों द्वारा की जाती है, उसको देखें। इस तरह से फार्मिंग टेक्निक से संबंधित जो भी बातें हैं समाप्त हुई। थैंक यू।